24 मार्च शाम 7 बजे से लेकर 31 मार्च और 1 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक जो कर्फ्यू लगाया गया था, आज 31 मार्च है, कल इसका आखिरी दिन है कर्फ्यू का। इस दौरान लोगों को, परभनी ज़िले की जनता को ये लग रहा था कि अब यहाँ से कर्फ्यू ख़त्म हो जाएगा और फिर से मार्केट पहले जैसे चालू हो जाएगा। लेकिन जो कोरोना का जो असर है बढ़ता जा रहा है, रोज़ाना सैकड़ों पेशेंट की तादाद बढ़ती जा रही है। तो वहीं पर हाईएस्ट जो आंकड़ा है एक दिन में कोरोना से मरने वालों का, वो 10 तक पहुंच चुका है। और इस दौरान पूरे परभनी ज़िले में अगर देखा जाए तो 408 लोगों की मौत कोरोना की वजह से अब तक हो चुकी है। और ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, डराने वाला है। इसी को देखते हुए परभनी के ज़िलाधिकारी साहब ने एक निर्णय आज लिया है और एक आदेश के ज़रिए ज़िले की जनता को बता दिया है कि ये जो कर्फ्यू है वो और मज़ीद 5 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक रहेगा। और इस दौरान जो चार दिन ये मज़ीद कर्फ्यू बढ़ाया गया है, इस दौरान तमाम ही ज़िले की जनता ने वैक्सीनेशन अपने आप को करा लेना चाहिए। कोरोना से बचने की जो ढाल है वो हमारे पास मौजूद है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने वैक्सीन ले लेना चाहिए। और आदेश किस तरह का है, कौन कौन सी छूट रहेगी, हम ज़िलाधिकारी साहब से बात करते हैं। सर, जो कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है, जनता को ये भरोसा था कि कर्फ्यू खुल जाएगा, कल से मार्केट पहले जैसा खुल जाएगा। और सर, जैसा कि पिछले 8 दिनों में जो कर्फ्यू था उस दौरान प्रशासन की तरफ से जो मदद मिलनी चाहिए थी गरीबों में, वो भी कहीं मिलती हुई नज़र नहीं आई। इसलिए लोगों में थोड़ी नाराज़गी है। और आज तमाम कॉरपोरेटर्स ने भी कहा था कि कर्फ्यू ना लगाया जाए, व्यापारी महासंघ ने भी कहा था, लेकिन फिर भी कर्फ्यू लगाना पड़ा। तो इसकी क्या वजह है सर, और आप जनता से क्या अपील करना चाहिए? परभनी ज़िले में कोरोना के पेशेंट की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गत साल तकरीबन 7,603 इनके कोरोना के पेशेंट परभनी में पाए गए थे। अभी इस साल जनवरी, फरवरी और मार्च में ये जो तादाद है, जनवरी में तकरीबन 450 पेशेंट, फरवरी में 600 पेशेंट और मार्च में 5,500 पेशेंट इतने बढ़ गए हैं। तो ये सब मिला के 6,500 पेशेंट जो है इन 3 महीनों में हमने कोरोना के पाए गए हैं और कुछ पेशेंट की मौत भी हुई है। इस सब को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक 7 दिन का लॉकडाउन लिया था और हमारा हेतु यही था कि कोरोना की जो चेन है ये वायरस की, ये ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। अगर क्राउडिंग होता है, लोग एक दूसरे को मिलते हैं, अगर पॉजिटिव लोग दूसरे के संपर्क में आते हैं तो जाहिर है कि इसका प्रभाव बढ़ेगा और इसका जो बुरा असर है वो लोगों पर भी पड़ेगा। मैं यहाँ पर आपको ये कहना चाहूँगा कि इस पर वैक्सीनेशन जो है वो एक प्रभावी इलाज है और वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए आज मैंने महानगर पालिका के बी रघुनाथ सभागृह में सभी सम्मानीय नगर सेवक, सम्मानीय श्री सुरेश वरपुड़कर साहब, एमएलए साहब जो है वो भी वहाँ पे मौजूद थे, माननीय उपमहापौर और बाकी के सर्व सदस्य भी थे और म्यूनसिपल कमिश्नर और मेडिकल ऑफिसर्स भी वहाँ पे मौजूद थे। मैंने सब लोगों को यह ऐलान किया है कि अपने वार्ड में जितने भी अबव 45 ईयर्स के लोग हैं उन सबको आप वैक्सीनेशन के लिए कृपा करके उनको उद्युक्त कीजिए और 100% वैक्सीनेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम वैक्सीनेशन को 100% होने में कामयाब रहेंगे तो लॉकडाउन की भी ज़रूरत नहीं रहेगी और इस कोरोना की बीमारी पे हम जो उपचार करने में 100% सफल भी रहेंगे। आज की तारीख में परभनी ज़िले में तकरीबन 60,000 लोगों ने वैक्सीन लिया है। इसमें हेल्थ केयर वर्कर्स जो है वो तकरीबन 9,000 है, फ्रंटलाइन वर्कर्स जो है वो तकरीबन 10-12 हज़ार है। उसके बाद अबव 45 ईयर्स के लोग जो है 7,500 और बाकी के 25,000 लोग जो है वो अबव 60 ईयर्स के लोग हैं। तो हमारा जो टारगेट ग्रुप है उसकी तादाद 2,98,000 है और उसमें से 31,000 लोगों ने वैक्सीन लिया है। परसेंटेज के हिसाब से ये 10-11% आता है, लेकिन ये परसेंटेज बहुत कम है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है शहर में और ग्रामीण भागों के इलाके में भी। इसके लिए हमने व्यापक पैमाने पे एक जनजागृति अभियान चालू किया है। हम फ्लेक्स रिक्शा में बिठा के और अनाउंसिंग करके या कॉरपोरेशन की घंटा गाड़ी पे जो अनाउंसमेंट होता है उसके माध्यम से या फिर आशाताई हो या आंगनवाड़ी सेविकाताई हो उनके माध्यम से जाके गांव में या तलाठी हो, ग्राम सेवक हो, पुलिस पटेल हो या ग्राम सुरक्षा दल हो, इनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि जो भी टारगेटेड ग्रुप है उन सभी का वैक्सीनेशन होना बहुत ज़रूरी है। गत कई दिनों में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ गई है, बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं और वैक्सीनेशन ले भी रहे हैं। तो इन दिनों में एक 15 दिनों में ये वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने की प्रशासन की मंशा है और ये जो टारगेटेड ग्रुप है उसमें से तकरीबन 50% या 60% ग्रुप को वैक्सीनेशन हम अगले 15 दिनों में देना चाहते हैं। ये बात मद्देनज़र रखते हुए हमने निर्णय भी लिया है
और सभी लोगों से बातचीत भी की है। उसके बाद इसको रोकने के लिए जो त्रिसूत्री है, ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट जो है, उसके अलावा वैक्सीनेशन का भी हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और उसके बाद लॉकडाउन का भी एक पर्याय हमने ले लिया था। 7 दिन का एक लॉकडाउन डिक्लेयर किया था, जिसमें से इसेंशियल कमोडिटीज़ को हमने छूट दी थी। और इस लॉकडाउन की कालावधि एक 4-5 दिन से हमने और आगे बढ़ाई है, ताकि हमें वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन के लिए बाहर आए। उनको कर्फ्यू में से छूट दी गई है और जो लोगों ने वैक्सीनेशन किया है उनको भी कर्फ्यू में से छूट दी गई है। बाकी के सभी इसेंशियल एक्टिविटीज़ को हमने कर्फ्यू में से छूट दे दी रखी है। मैं लोगों को ये अपील करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा मात्रा में अपने घर के बाहर आइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन करने की आवश्यकता है। वैक्सीनेशन करने के बाद तकरीबन 90% प्रोटेक्शन हमें इस डिसीज़ से मिलता है। और सब लोगों को वैक्सीनेशन करने के लिए हमने एक अपील की है जनता को, और जनता ने भी और सभी सम्मानीय नगर सेवकों ने भी हमको ये बताया है कि उनका पूरा सहयोग इस वैक्सीनेशन के जो प्रशासन का जो ड्राइव है उसमें वो हमको दे देंगे। ग्रामीण भाग में और शहरी भाग में भी हम ये जो कार्रवाई है वो भी हम जारी रखेंगे। इसके अलावा जहाँ पे ज़्यादा पेशेंट है, जो वार्डों में ज़्यादा पेशेंट पाए गए हैं, वहाँ पे हम कंटेनमेंट जोन कर रहे हैं और कंटेनमेंट जोन करके हाउस टू हाउस सर्वे हम करेंगे और लोगों को उनका पल्स ऑक्सीमीटर, उनका टेम्परेचर और बाकी का जो एग्जामिनेशन है वो भी हम करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग जो है वो इलाके में हम करेंगे। कुछ इलाके ऐसे हैं, रामकृष्ण नगर है, शिवराम नगर है, जहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में पेशेंट पाए गए हैं। कुछ वार्ड में तकरीबन 200, 250 पेशेंट हमें पाए गए हैं। तो वो सभी वार्ड हम कंटेनमेंट जोन बोल के डिक्लेयर कर रहे हैं और जगह जगह हम हेल्थ कैंप भी ले रहे हैं और उसके माध्यम से एंटीजन टेस्टिंग लोगों की ज़्यादा मात्रा में हम ले रहे हैं। इसके अलावा टेस्टिंग भी हमने बढ़ाई है। डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पे सिटी के अंदर जो लोग आते हैं, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन हो या बाकी की जगह जो है, सभी जगह पे हम टेस्टिंग कर रहे हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं जनता को ये अपील करूँगा कि सभी लोग जो वैक्सीनेशन के लिए पात्र है, मतलब जो लोग 45 ईयर्स और अबव है, जो वैक्सीनेशन के लिए पात्र है, वो सभी लोग बाहर आएँ, अपने प्राथमिक आरोग्य केंद्र में जाएं या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो या रूरल हॉस्पिटल हो या सब सेंटर हो जहाँ पे सुविधा है, वहाँ पे जाएं और अपना वैक्सीनेशन करें और ख़ुद को सुरक्षित रखें और समाज को भी सुरक्षित रखें। 24 मार्च शाम 7 बजे से लेकर 1 अप्रैल सुबह 6 बजे तक जो कर्फ्यू लगाया गया था, उसको मज़ीद बढ़ाकर आने वाले 5 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है। और मकसद साफ़ है, कोरोना के जो केसेस आ रहे हैं परभनी ज़िले में वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। सैकड़ों पेशेंट की तादाद बढ़ती जा रही है और जितना भी मेडिकल यहाँ पर है इमरजेंसी, उसको बढ़ाने की ज़रूरत पड़ रही है। रोज़ाना पेशेंट बढ़ रहे हैं, इसलिए ज़िला परिषद की जो बिल्डिंग थी उसको फिर से शुरू किया गया। नई इमारत जो ज़िला परिषद की है उसमें 200 बेड का कोविड सेंटर शुरू किया गया और रोज़ाना पेशेंट बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ज़िलाधिकारी साहब ने भी तमाम जनता से, ज़िले की जनता से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन ले, कोरोना का जो टीका है वो ले ले। लगभग 105 के करीब सेंटर बनाए गए हैं और फ्री ऑफ कास्ट है, किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं ली जा रही है। आपको फ्री में कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। आपको सिर्फ जाना है और कोरोना का टीका लेना है ताकि आप कोरोना से पूरी तरह से सेफ़ हो सके, इसलिए ये कर्फ्यू लगाया गया है। उसी के साथ जो सहूलतें रहेगी कर्फ्यू के दौरान, तो उसके बारे में इससे पहले जैसा हमने आपको बताया था वो तमाम सहूलतें चालू रहेंगी। मेडिकल इमरजेंसी चालू रहेगी, होटल में पार्सल सेवा चालू रहेगी, किराना के जो है वो भी पार्सल सेवा चालू रहेगी। तमाम जो पहले दिन कल रात में जो हमने बताया था वो तमाम कर्फ्यू के दौरान सहूलतें जो दी गई थी वो तमाम वैसे ही कायम रखी जाएगी। उसी के साथ ऑनलाइन सर्विसेज जो थी, फ्लिपकार्ट और ऑनलाइन सेवाएं, उनके लिए भी जिलाधिकारी साहब ने आज के आदेश में उस बात को भी कहा है कि ऑनलाइन सर्विसेज को पूरी तरह से इजाज़त दी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम खुरैशी।